सर हाँ बोलो। सर वो 3 क्वेश्चन में दिए थे। अच्छा ठीक है, वो उसको मतलब जब टॉपिक शुरू होगा तब कर लेंगे, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं मॉड्यूल। ठीक है। चलो ठीक है, तो इसमें पार्ट 1 में कुछ था क्या? नो पार्ट 2 में सर 6 to 15। 6 to 15, तो ठीक है, इसमें 6। ये देखो अनुष्का, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैंने 2 तरीके बताए थे। प्लस वाला अगर लाना है तो वहां पे साइन सी प्लस साइन डी एंड कॉस सी प्लस कॉस डी लगाना होता है, एंड बी ऑप्शन में वहां पे माइनस है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे स्क्वेयर करके ऐड करना पड़ेगा। ये साइन एक्स प्लस साइन वाई इज इक्वल टू ए है, तो दोनों तरफ स्क्वेयर कर देंगे तो यह आ जाएगा साइन स्क्वेयर एक्स प्लस साइन स्क्वेयर वाई प्लस 2 साइन एक्स साइन वाई इज इक्वल टू ए स्क्वेयर, एंड कॉस एक्स प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू बी। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर वाई, स्क्वेयर कर रहे हैं 2 कॉस एक्स कॉस वाई। फाइनली दोनों को ऐड कर देंगे, तो ऐड कर देंगे तो ये 1 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, एंड ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कॉस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो देखो यहाँ से हमें मिल गया कॉस एक्स माइनस वाई कितना, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2 अपॉन 2। अब ये कॉस एक्स प्लस वाई है, एंड यहाँ से देख लो हम tan निकाल सकते हो। कैसे? ये जो tan स्क्वेयर एक्स माइनस वाई बाई 2, मतलब ये वाला फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूँ, tan स्क्वेयर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू क्या रहेगा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। एक बार मैंने ये लिखवाया है, तो इसकी हेल्प से हमें tan मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक इसके इक्वल रहेगा 1 माइनस कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। एंड अगर हमें प्लस चाहिए, एक्स प्लस वाई में कुछ चाहिए, तो यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी एंड यहाँ पे कॉस सी प्लस कॉस डी लगा दो, एंड दोनों को डिवाइड करने के बाद वो प्लस में बचता है एक्स प्लस वाई, एंड देन उसके बाद प्लस वाली सारी चीजें निकाल सकते हैं। तो ध्यान रखना 2 मेथड होते हैं यहाँ पे, प्लस लाने के लिए एक मेथड से जाना पड़ता है, माइनस के लिए दूसरे से। 7 8 यस सर। यस यस सर। सर। ठीक है, 8th में ओके। तो 8th में दिया गया हमें पी एन इज इक्वल टू कॉस थीटा की पावर एन प्लस साइन थीटा की पावर एन, और वो ए ऑप्शन देख लो पी एन माइनस टू, तो इसके लिए हमें एन माइनस टू निकालना पड़ेगा, पी एन माइनस टू। तो यहाँ पे एन की जगह पे क्या आ जाएगा, एन माइनस टू, ये आ जाएगा। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो पी एन माइनस टू, तो यहाँ से कॉस थीटा की पावर एन माइनस कॉस थीटा की पावर एन माइनस टू प्लस साइन थीटा की पावर, ये पूरे की पावर एन माइनस। अब यहाँ से देखो कॉस थीटा होल की पावर में एन माइनस टू, ये बाहर आ जाएगा, एंड यहाँ पे बचा रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये सेम होगा, ये बाहर आ जाएगा, एंड यहाँ पे बचा रहेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये बचा रहेगा। अब तुम ही बताओ ये किसके इक्वल होगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा की पावर में एन माइनस टू, यहाँ पे माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन थीटा की पावर में एन माइनस टू, ये आ जाएगा। एंड जब हम ए ऑप्शन को देखते हैं तो वहां पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा को बाहर लिया गया है। ठीक है, माइनस टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा को, तो जब हम यहाँ से उसको बाहर ले लेंगे, माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो अंदर में क्या बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा कॉस थीटा की पावर में ये n माइनस 4, एंड यहाँ पे थीटा की पावर में n माइनस, मतलब ये एक तरीके से पी एन माइनस 4 है। क्लियर?
क्लियर है कि? Yes, sir. एंड ऐसे ही फिर वो बी ऑप्शन निकाल सकते हो। बी ऑप्शन में वो क्यू एन वालों को यूज करना, क्यू एन वाले को यूज करना है, ठीक है। Yes, sir. कर लेंगे वो। एंड एक बार वो मिल गया तो फिर वो P4 Q4 ये भी मिल जाएगा n की जगह पे 4 पुट करके, ठीक है। Yes, sir. फिर उसके बाद 9, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है 9 देख लो। 9th में है tan स्क्वायर अल्फा प्लस 2 tan अल्फा इंटू tan 2 बीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर बीटा 2 tan बीटा tan 2 अल्फा, ये है, ठीक है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं हम, tan अल्फा एंड tan बीटा में इसको लेके आते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ये tan 2 बीटा को एक्सपांड करना पड़ेगा यहाँ पे 2 अल्फा को। तो वो जब करते हैं तो ये 2 अल्फा, ये 2 tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा आएगा। यहाँ पे tan स्क्वायर बीटा, ये 2 tan बीटा तो 2 tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। अब एक तरफ लेके आ जाओ, एक तरफ जब लेके आ जाओगे तो इस tan स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर बीटा को एक साथ रखो, एंड जिसके डिनोमिनेटर में चीजें आ रही है उसको एक साथ। तो ऊपर में क्या रहेगा, ये 4 tan अल्फा tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा माइनस 4 tan अल्फा tan बीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। क्लियर है? अब यहाँ से 4 tan अल्फा tan बीटा बाहर आ जाएगा, ये है पहले, और यहाँ से 4 tan अल्फा tan बीटा बाहर, ये बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा माइनस 1 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे एलसीएम वगैरह ले लो, तो एलसीएम ले लोगे तो ऊपर में जो चीज बनेगी वो रहेगी tan स्क्वायर बीटा माइनस tan स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो ऊपर में जो आने वाला है उसके न्यूमरेटर में, ये तो यहाँ पे रहेगा स्टार्टिंग वाला पार्ट, ये 4 tan अल्फा tan बीटा, एंड वो ब्रैकेट में हमने एलसीएम लिया था तो ऊपर में बच जाता है tan स्क्वायर बीटा माइनस tan स्क्वायर अल्फा। सर वो tan बीटा है ना? हाँ tan बीटा ये बचेगा, एंड यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा ये आ जाएगा। तो ये देखो इस पूरे में से क्या कॉमन आता हुआ दिख रहा है, Tan square alpha, beta minus बीटा one माइनस tan minus स्क्वायर अल्फा। ये कॉमन आ रहा है, एंड ब्रैकेट में क्या बचेगा, पूरे में ये 1 बचेगा, यहाँ पे माइनस बचेगा क्योंकि tan स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर बीटा को बाहर लिया है। तो ये 4 tan अल्फा tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब आइदर ये हो जाए tan स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर बीटा 0 हो जाए, या तो ये 4 tan अल्फा tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा ये 1 हो जाए, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। तो देख लो, अगर ये 0 हो रहा है इसका मतलब यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है, tan अल्फा इज इक्वल टू tan प्लस बीटा। माइनस tan बीटा मिलेगा। Yes, sir. तो देख Yes, लो sir. वो बी एंड डी ऑप्शन सही हो रहा है, बोलो। यस सर। बी एंड डी ऑप्शन आ गया। अब उसके बाद जब हम ए एंड सी को देखते हैं तो ए एंड सी में हमें दिख रहा है कि वहां पे ए ऑप्शन में पहले देखते हैं तो वहां पे tan 2 बीटा दिख रहा है। तो क्या हम यहाँ पे tan 2 बीटा बना सकते हैं क्या, बना सकते हैं क्या tan 2 यस बीटा? सर। बना Yes, सकते हैं sir. ना। क्या करना है, 2 Yes, sir. tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा को एक साथ रखना है, तो वो tan 2 बीटा बन जाएगा। एंड बाद में क्या बचेगा, 2 tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। इसको मत कन्वर्ट कर देना क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं, ऑप्शन में हमें tan 2 अल्फा नहीं दिख रहा है, बस tan 2 बीटा दिख रहा है। अब उसको उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो एंड tan स्क्वायर अल्फा को इधर लेके आ जाओ,
तो हमें दिख जाएगा tan स्क्वायर अल्फा प्लस 2 tan अल्फा इंटू tan टू बीटा 1 आता है, लेकिन वहां पे 0 दिया है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। वहां पे अब tan टू बीटा की जगह पे tan टू अल्फा बनाना है। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. फिर उसके बाद 10, Yes, sir. 10 तो वैसे आसान है, राइट एंगल ट्राइंगल के साइड से ही है, वहां पे पहले उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। ये जो cos टू अल्फा प्लस cos टू बीटा टू cos अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे cos सी प्लस cos डी लगाओ। ठीक है, या तो तुम डायरेक्टली भी जा सकते हो, कोई दिक्कत होगी नहीं ऐसे डायरेक्टली जाने से भी। ठीक है, इसको मान लो या तो सिंप्लीफाई कर लो, उससे एक दो स्टेप्स बच जाएंगे। यहाँ पे यह आ जाएगा 2 cos अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा माइनस बीटा 2 टाइम्स ऑफ cos अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, 2 cos अल्फा प्लस बीटा, ये बाहर, एंड अंदर में बचेगा cos अल्फा माइनस बीटा प्लस 1। ठीक है, तो ये एक साइड आ गई, ए साइड है मान लो ये। ठीक है, अब बी साइड में क्या है, वो साइन वो लगा देंगे, तो वहां से 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाहर, एंड अंदर में बचा रहेगा cos अल्फा माइनस बीटा प्लस 1। एंड मेरे ख्याल से अब हमें हाइपोटेनियस की लेंथ चाहिए, तो वो कितनी रहेगी, अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अब जब तुम सिंप्लीफाई करने जाओगे तो तुम्हें दिख जाएगा कि आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, Sir, वहाँ sin alpha minus beta बचेगा ना? नहीं बेटा, साइन सी माइनस साइन डी में क्या होता है, साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। ठीक है, ध्यान रखो। Yes, sir. एंड उसके बाद इसमें पुट कर दो उसको, इसको थोड़ी देर के लिए, ये दोनों में सेम ही आ रहा है ना, इसको थोड़ी देर के लिए लैम्डा लिख लो, दोनों में सेम ही था, तो ये देखो क्या बन जाएगा, 4 cos स्क्वेयर अल्फा प्लस बीटा इंटू लैम्डा स्क्वेयर एंड 4 साइन स्क्वेयर अल्फा प्लस बीटा इंटू लैम्डा स्क्वेयर बनेगा। तो यहाँ से लैम्डा स्क्वेयर बाहर आ जाएगा, लेकिन वो मॉड के साथ आएगा, ये ध्यान रखना, मॉड। और अंदर में क्या बनेगा, 4 cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा 4 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, मतलब वो 4 है, एंड 4 का अंडर रूट 2 रहेगा। तो यहाँ से ये हमें कितना मिलने वाला है, 2 टाइम्स ऑफ मॉड cos अल्फा माइनस बीटा प्लस 1। तो ये मॉड के अंदर की क्वांटिटी बताओ, क्या कभी निगेटिव हो सकती है क्या, सोच समझ के बताओ, मॉड के अंदर की क्वांटिटी कभी निगेटिव हो सकती है क्या? नो सर। नहीं हो सकती है, क्योंकि कॉस की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू -1 है, तो ये ज्यादा से ज्यादा 0 हो सकता है, निगेटिव तो कभी होगा नहीं। तो इसकी वजह से ये मॉड ओपन होगा पॉजिटिव के साथ, तो ये 1 प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा ये आ गया। एंड एक बार वो ए ऑप्शन मिल गया, तो सी एंड डी को जब हम देखते हैं तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हाफ एंगल में कन्वर्ट करना है, तो इसको एज अ cos 2 थीटा ट्रीट करो, तो ये क्या आ जाएगा, 2 cos स्क्वेयर अल्फा माइनस बीटा बाय 2। तो क्लियर है अब? देन उसके बाद Yes, sir. 11 का डी क्या हो गया बेटा, 11 के डी में सर वो मैंने सॉल्व किया ना सर 11, तो उसमें लास्ट में tan 3 थीटा इंटू इन ब्रैकेट 6 माइनस 15 tan स्क्वायर थीटा प्लस 6 tan रेज़ टू 4 और थीटा हाँ अपॉन। ठीक है, सुन लो यहाँ पे एक चीज भी मुझे बतानी है, यहाँ पे इस tan 3 थीटा को हमने 2 थीटा प्लस थीटा लिखा है, तो ये थीटा अंदर ही रहेगा। ठीक है नितिन, ये थीटा अंदर ही रहेगा, Yes, इसको sir. ऐसे मत लिख देना tan 2 थीटा अलग एंड थीटा प्लस में, तो ध्यान रखो थोड़ा, ऐसी गलतियां मत करो। की कि नहीं तुमने ऐसी गलती, Yes, sir. ध्यान रखो थोड़ा। इज इक्वल टू 0 है, अब क्या करो, इसको एक्सपांड कर दो, तो जब इसको हम एक्सपांड करेंगे तो ये आ जाएगा tan थीटा प्लस tan 2 थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा tan 2 थीटा,
आ जाएगा। अब इस पूरे में से क्या कॉमन आएगा बताओ? tan to theta tan tan theta tan plus थीटा tan प्लस to tan टू थीटा बाहर आ जाएगा, एंड अंदर में क्या बचेगा? 1 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू tan टू थीटा। मेरे ख्याल से उसके बाद हमें मिल जाएगा tan थीटा प्लस tan टू थीटा 0, या तो ये कितना आ जाए, ये 1 -1 -1 नहीं रे, हमें पूरा -1 चाहिए ना, तो ये 1 अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू tan टू थीटा, ये -1 आ जाए, हम वगैरह ले लेंगे तो यहाँ से tan थीटा इंटू tan टू थीटा 2 आ जाए, ये मिल जाएगा। तो देख लो, डी ऑप्शन तो ऐसे ही मिल गया, ठीक है। एंड अगर हमारे पास tan थीटा प्लस tan टू थीटा 0 आ रहा है, तो इसका मतलब tan 3 थीटा भी 0 रहेगा, क्योंकि tan 3 थीटा का एक्सपांशन देखो ये है, यहाँ पे ये अगर 0 हो गया तो ये पूरी चीज 0 हो जाएगी, मीन्स tan 3 थीटा 0, ठीक है। yes sir. Thank you sir. 11 तक ही दिया था क्या? 15 16, ठीक है। 12, ठीक। 12th में अब एक चीज ध्यान रखना, जब भी अब ऐसा क्वेश्चन आएगा, हम वैसे कर चुके हैं ऑलरेडी इसको, ठीक है, अब भी अब सुन लो, ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा तो इसमें tan अल्फा बाई 2 में कन्वर्ट करना है, tan अल्फा बाई 2 में, ठीक है। एंड tan अल्फा बाई 2 में कन्वर्ट करके tan अल्फा बाई 2 की जगह पे t पुट कर दो, तो ये बन जाएगा a प्लस 2 इंटू tan, साइन का फॉर्मूला क्या रहेगा? 2 tan अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगा 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर उसके बाद 2a माइनस 1 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a प्लस 1। एंड फिर उसके बाद इसको सॉल्व कर लो, हमें सॉल्व करने के बाद मिलेगा tan अल्फा बाई 2, एंड एक बार tan अल्फा बाई 2 मिल गया तो हमें tan अल्फा भी मिल जाएगा, क्योंकि tan अल्फा क्या रहता है? 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक है। तो ध्यान रखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, क्योंकि एक डिस्कशन में ऑलरेडी हो चुका है, इसके पहले आया था ना, सेक्शन सी में या किसी में तो आया था, उस टाइम पे भी मैंने बताया था ऐसे क्वेश्चन को tan थीटा बाई 2 में कन्वर्ट करके अगर तुम अप्रोच करोगे, या हाफ एंगल में कन्वर्ट करके, वही तो इजीली पहले हमें वो tan मिलेगा, tan मिल गया तो फिर साइन कॉस tan जो भी चाहिए होगा वो मिल जाएगा, ठीक है। 13, 14, ठीक है। 14 में देख लो तनीषा क्या है? सर आप 13 भी बता सकते हैं? 13 में क्या है? tan x वो दिया गया हमें, ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2, देख लो यहाँ पे 13 में tan x इज इक्वल टू है 2b अपॉन a माइनस c, ठीक है। ये y इज इक्वल टू a कॉस स्क्वायर x, इसको हम b इंटू साइन 2x ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पे c इंटू क्या आ जाएगा, ये साइन स्क्वायर x, ठीक है। अब क्या हम इसको cos 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? cos 2x में, और ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हम वहां पे tan x को दे सके, क्योंकि cos 2x हमें पता है tan के टर्म्स में क्या आता है, sin 2x हमें पता है tan x के टर्म्स में क्या आता है, तो उसकी वैल्यू डायरेक्टली दे सके, इस वजह से कर रहे हैं। एंड उससे बढ़िया लेकिन एक काम ये भी कर सकते हो, सीधा ऑप्शन देखो, ये सिंप्लीफाई करने के बजाय ऑप्शन देखते हैं। पहला वाला ऑप्शन, उसमें y इज इक्वल टू जेड, ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, वो क्लियरली दिख रहा है, पॉसिबल कभी नहीं हो पाएगा ये। एंड चाहो तो ये भी करके देख सकते हो y माइनस जेड, y माइनस जेड निकाल लो, क्योंकि वो निकालने की जरूरत तो वहां पे बाकी के ऑप्शन को देख के लग रही है। तो y माइनस जेड निकालोगे तो यहाँ पे a कॉमन आके वहां पे बन जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे
4b साइन एक्स कॉस एक्स, यह आ जाएगा c साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये कितना आने वाला है, cos 2x आएगा, ये आ जाएगा 2b साइन 2x, ये आ जाएगा माइनस c cos 2x। तो एक तरफ जब लेके आ जाओगे तो ये a, मतलब इसको एक साथ लोगे cos 2x को, तो a माइनस c cos 2x, यहाँ पे 2b साइन 2x। ठीक है, ये आ जाएगा। एंड इसमें अब क्या करना है हमें, हमारे पास tan x है, तो उस tan x को यहाँ पे यूज करना है, तो इस cos 2x की जगह पे हम पुट कर सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। अब tan की वैल्यू पुट कर दो, एंड 2b इंटू यहाँ पे 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो इसकी वैल्यू पुट कर दो tan x की, तो तुम्हें मिल जाएगा कि वो 0 तो नहीं आ पाएगा, वो क्या आ जाएगा, a माइनस सी आ जाएगा, ये मिलेगा, देख लेना करके। ठीक है, तो अगर y माइनस जेड इज इक्वल टू ए माइनस सी आ गया एंड a नॉट इक्वल टू सी बोला गया, तो वो 0 तो नहीं हो सकता है, मतलब a ऑप्शन गया, एंड वो फिर डी भी नहीं हो सकता है, वो भी गया। ठीक है, एक बार सी आ गया तो, एंड जब हमें बी को वेरीफाई करना है तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ठीक, कर लोगे? यस सर। 14th में वहां पे क्लियरली दिख रहा है ऑप्शन को देख के कि हमें हाफ एंगल में कन्वर्ट करना है, मतलब वो cos c प्लस cos b लगा के ही होगा। तो ऊपर में देख लो cos a प्लस cos b है, तो उसकी जगह पे हम लिख सकते हैं cos a प्लस बी अपॉन 2 इंटू cos a माइनस बी अपॉन 2। ठीक है, अपॉन में 2 साइन a माइनस बी अपॉन 2 इंटू कॉस a प्लस बी अपॉन 2, इसकी पावर में n, प्लस यहाँ पे जब लगाएंगे तो ये 2 साइन a प्लस बी अपॉन 2 की पावर में, मतलब ये इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई a माइनस बी, और अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 साइन a प्लस बी बाई 2, तो साइन, ये माइनस टाइम्स बार लिख लेना, क्योंकि अगर हम a माइनस बी लिख रहे हैं तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, cos c माइनस cos d का ये देख लो, और पावर में n, तो यहाँ पे ये cos a प्लस बी कैंसल आउट हो जाएगा, cos a प्लस बी बाई 2 एंड cos a प्लस बी बाई 2, यहाँ पे sin a प्लस बी बाई 2 एंड sin a प्लस बी बाई 2 कैंसल आउट, ये 2 कैंसल आउट, यहाँ पे बचेगा फिर क्या, cot a माइनस बी बाई 2 इसकी पावर में n, यहाँ पे बचेगा माइनस टाइम्स ऑफ कॉट a माइनस बी अपॉन 2 इसकी पावर में है, एंड बाकी पूरी कहानी डिपेंड करती है अब n के ऊपर। n अगर इवन रहेगा तो वो 2 टाइम्स आ जाएगा कॉट a माइनस बी बाई 2, क्योंकि -1 की पावर इवन वो पॉजिटिव आ जाएगी, लेकिन जब n ऑड रहेगा तो -1 की पावर और माइनस, तो दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक है, यस सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 15। सर हाँ बोलो। सर 15 में ओपन ब्रैकेट क्यों दिए सर ऑप्शन? हाँ एक मिनट बताता हूँ ना, हमें वहां पे a की वैल्यूज नहीं पूछी गई है, वहां पे कुछ मतलब ऑप्शन से देख के तो लग रहा है कि a की वैल्यूज है, लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग समझा देता हूँ। ये a स्क्वायर, अगर इसके सॉल्यूशंस हमें चाहिए होंगे, यहाँ से अगर सॉल्यूशन हमें चाहिए होंगे, तो जो इस फंक्शन की रेंज आ रही होगी उसमें ही हमें a स्क्वायर को लाई करवाना होगा। मतलब ये सिंपली अगर बात करना चाहो इसकी, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2, तो क्या हमें यहाँ से कोई सॉल्यूशन मिलेगा क्या? सोच समझ के बताना, क्या हमें यहाँ से कोई सॉल्यूशन मिलेगा क्या? नो सर। नो क्यों सर, नहीं मिलेगा? सर उसकी रेंज -√2
इसकी रेंज -√2 से लेके √2 होती है, मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू √2 हो सकती है, मिनिमम वैल्यू -√2। और अगर इसके बीच में ही कोई हमें वैल्यू मिल रही है, मतलब अगर हम इधर कोई कांस्टेंट ले रहे हैं जो कि इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, तब तो सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन अब ये जो 2 है ये √2 से बड़ा है एंड इसकी मैक्सिमम वैल्यू ही √2 है, तो यहाँ से हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा। क्लियर? यस सर। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर है। वैसे अब सेम इधर Yes, sir. इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 - 3 sin square x into cos square x। अब उसको फिर हम अब sin 2x में कन्वर्ट करेंगे तो 3/4 sin square 2x इज इक्वल टू a स्क्वेयर। एंड इसकी रेंज निकालते हैं, तो इसकी रेंज क्या आ जाएगी इस फंक्शन की, कितना आ जाएगा, ये कल ही निकाला था ना, 1/4 to 1 आ रहा था ना। हाँ, 1/4 to 1। तो अगर हमें यहाँ पे सॉल्यूशन चाहिए होगा तो ए स्क्वेयर को भी इसमें लाई करना होगा, है कि नहीं? मतलब ए स्क्वेयर को क्या होना पड़ेगा, 1/4 से ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/4 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा ए स्क्वेयर -1/4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मीन्स ए निकालोगे तो वो है -∞ to -1/2 क्लोज यूनियन 1/2 to इंफिनिटी एंड ए स्क्वेयर लेस देन और इक्वल टू 1 को जब सॉल्व करोगे तो a बिलोंग्स टू क्लोज -1 to 1। तो यहाँ पे जब दोनों का इंटरसेक्शन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, एक इसके बीच में लाई करना चाहिए, -1 to -1/2 यूनियन 1/2 to 1। ये तो निकाल लिया होगा, है ना? Yes, sir. और उसके बाद अब देखो ऑप्शन वाइज जाते हैं। तुम ही बताओ, अगर a इसके बीच में लाई कर रहा है, इसके बीच में, तो क्या हमें सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं क्या? सोच समझ के बताओ, बोलो। Yes, sir. मिलेंगे, ऑब्वियसली मिलेंगे ही, क्योंकि ये जो इंटरवल हम लिख रहे हैं वो इसी का एक पार्ट है ना, मतलब इसी का एक सबसेट है। तो अगर a इसी के सबसेट्स में से वैल्यूज ले रहा है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, हमें सॉल्यूशन मिलने वाला है। क्लियर? Yes, sir. एंड यहाँ पे अगर a की वैल्यू पूछी जाती, a की वैल्यू बताओ क्या है, तो फिर ये आंसर, तब तो ये आंसर सही है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया, इक्वेशन हैज रियल सॉल्यूशंस। तो हमने जब सॉल्व किया तो हमें पता चल गया कि a को इसके बीच में लाई करना मस्ट है। तो ऑप्शन वाइज अगर हम जा रहे हैं तो -1 to 1, तो इसके बीच की ऐसी कुछ हमें वैल्यूज मिलेगी जिसके लिए हमें सॉल्यूशंस नहीं मिलने वाले, तो इसका मतलब ये वो ए ऑप्शन गया। बी ऑप्शन में जब देखते हैं तो हमें ए ये दिया हुआ है, तो इसका मतलब इसके बीच की तुम कोई भी वैल्यू लोगे तो उसके लिए सॉल्यूशन आना चाहिए, और वो आएगा भी क्योंकि ये जो हम लिख रहे हैं वो इसका सबसेट है। ऐसे ही फिर वो सी ऑप्शन देख लो एंड डी। क्लियर है? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. फिर उसके बाद 16 सर 16 नहीं था। 16 नहीं था नहीं क्या? था। ठीक है, पार्ट 2 कितने दिए थे उसमें, पार्ट 3 में? पार्ट 3 10। पहले 10 ना, ठीक है। कितने लोगों ने सॉल्व किए है पहले ये बताओ। ओके, 4 6, अच्छी बात है, 11, बस सही जा रहे हो तुम लोग। बाकी लोग तो अब क्या ही बोले, उनको लग रहा होगा कि बहुत होमवर्क दे दिया गया है। एनीवेज, उन्होंने तो क्वाड्रेटिक का भी नहीं किया था कल, तो मुझे दिख रहा था। तुम ही लोगों की वजह से मैं डिस्कशन रख रहा हूँ और तुम ही लोग नहीं करके आ रहे हो, वो भी एक्स्ट्रा क्लास लेके रख रहा हूँ मैं डिस्कशन। लेकिन तुम लोग वहां पे 10 11 बच्चे प्रेजेंट है और वो क्वाड्रेटिक खत्म है, बहुत टाइम मिल गया था तुम्हें वो होमवर्क कंप्लीट करने के लिए।
चाहे जिन बच्चों को इधर से उधर भेजा गया है उन बच्चों के लिए भी मैं कह रहा हूँ, बहुत टाइम हो गया था लेकिन तुम लोगों ने नहीं उठाया सही से फायदा टाइम का। तुम लोगों की जैसे पहले कंडीशन थी और वही रोना रोते रहोगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि इधर से उधर भेज दिया तो इसकी वजह से नहीं हो पाया। हो गया, बहुत टाइम हो गया उसको, अब तक तो हो जाना चाहिए था। मैं बोला भी था थोड़ा थोड़ा टाइम बढ़ा, लेकिन नहीं। ठीक है, वो तुम्हें टाइम बढ़ा के करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आगे आएगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको पूरे तरीके से छोड़ देना है, टाइम निकाल के हमें उसको करना ही पड़ेगा कंप्लीट। चाहे तुम रात भर जगो, एक दिन जगने से कोई हालत खराब नहीं होने वाली तुम लोगों की। अगर कोई चीज दी गई है सॉल्व करने के लिए तो उसको जगो, उस दिन कंप्लीट करो उसको जग के। हमने अगर बोला है 8 घंटे, 8 घंटे तो वैसे कोई नहीं पढ़ता है तुम में से, हमने बोल तो दिया है नहीं पढ़ता है, लेकिन अगर कुछ दिया जा रहा है तो उसको कंप्लीट करने के लिए टाइम थोड़ा ज्यादा बढ़ाना पड़े पढ़ाई का तो बढ़ाओ और कंप्लीट करो, तो ही तो डिस्कशन में तुम्हें फायदा मिलेगा सही से। वरना अभी सुन रहे हो, सुन को भी क्या करोगे, घर पे जाके तो सॉल्व नहीं करने वाले, वो तो कल ही दिख गया। एक ही कंसेप्ट के क्वेश्चन 3 बार तुमने पूछ लिए, कल के डिस्कशन में पूछे कि नहीं पूछे। मतलब तुम घर पे जाके ये जो डिस्कशन होता है उसके जो तुम्हारे डाउट्स रहते हैं उसको भी सॉल्व करके नहीं देखते हो। ठीक है, तो ध्यान रखो इन सारी चीजों का। तुम कोई प्लानिंग बनाते हो, वो जरूरी नहीं कि हमेशा ही उसी तरीके से जो आजू बाजू की कंडीशन से उसको फॉलो करने देगी और सही से वो बैठ जाएगी तुम्हारी प्लानिंग। प्लानिंग चेंज करनी पड़ती है। किसी दिन ज्यादा पढ़ना भी पड़ता है, किसी दिन मान लो नहीं दिया तो थोड़ा कम भी हो सकता है, लेकिन वो कम बिल्कुल मत होने देना। जो भी टाइम बच रहा है उसको रिवीजन में लगा देना उस दिन। ठीक है, फर्स्ट हाँ, हर दिन चेंज करना ही पड़ता है वो, है ना। जैसे मान लो कोई आदमी ना, मतलब उसको कोई हिमालय चढ़ना है मान लो, उसने मतलब जब वो उस पे का क्या कहते हैं पाई, हिंदी में क्या कहते हैं पाइथे को वे, मराठी में पता है क्या कहते हैं, किसको हिंदी सर? किसको आती है इतनी अच्छी। किससे? अरे मराठी में बता सकता हूँ पाइथा, फुट फुट इंग्लिश में बोला जाएगा तो हिंदी में क्या है तले पे। फुट। हाँ, तो वहां पे अगर होता है वो कुछ ना कुछ तो प्लानिंग बनाता है कि यहाँ पे ऐसे जाएंगे, वैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, लेकिन क्या वही प्लानिंग थ्रू आउट वो फॉलो करके एंड तक पहुंच पाता है क्या। नो सर। मतलब ऐसा बहुत कम होता है। उसको बीच बीच में प्लानिंग चेंज करनी पड़ती है सिचुएशन के हिसाब से, वैसे ही यहाँ पे है। और अगर वो प्लानिंग नहीं चेंज करेगा, जो उसने वो प्लानिंग बनाई हुई थी स्टार्टिंग में, उसी को सोचेगा कि इसी को फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे, और सिचुएशन ऐसी है कि जहाँ पे प्लानिंग चेंज करने की जरूरत है, तो वो तो कभी पहुंच ही नहीं पाएगा वहां पे। वैसे ही सेम इस एग्जाम का है, प्लानिंग तो तुम बनाओगे, लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि हमें सिचुएशन के हिसाब से उसको चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम चेंज नहीं करोगे तब तो फिर मुश्किल हो जाएगी, तो ये ध्यान रखना। और मेहनत तो करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि बिना मेहनत के कुछ होगा। ठीक है, बहुत हो गई ज्ञान की बातें, अब आ जाते हैं इसके ऊपर। फर्स्ट, पहला ही डाउट है क्या? ठीक है ठीक है, पहला किसका था ये वैसे? तो इसमें है 19 इंटू साइन अल्फा, 29 इंटू साइन बीटा,
और हमें क्या चाहिए, tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 एंड tan अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो इसमें एक काम करो, साइन बीटा को नीचे लेके आ जाओ। अब यहाँ पे वो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 एंड अल्फा माइनस बीटा बाई 2 अगर लाना है तो साइन सी प्लस साइन डी एंड साइन सी माइनस साइन डी से लाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे तो साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा है। तो हमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज करनी पड़ेगी कि वहां पे साइन अल्फा प्लस साइन बीटा एंड साइन अल्फा माइनस साइन बीटा आ जाए। तो वो चीज है यहाँ पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अगर तुम ये कर दोगे तो बहुत इजीली उसका आंसर मिल जाएगा। तो इधर भी 29 माइनस 19 अपॉन 29 प्लस 19। एक मिनट, ऊपर में प्लस है नीचे माइनस है। यहाँ पे 2 साइन, अब मेरे ख्याल से अब आ जाएगा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा बाई 2 एंड अल्फा माइनस बीटा बाई 2 बनाने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट थी वहां पे साइन सी प्लस साइन डी एंड साइन सी माइनस साइन डी जैसा कोई फॉर्म मिले, एंड वो हमने कैसे लाया, कंपोनेंडो डिविडेंडो से। अब उसके बाद डायरेक्टली तुम साइन सी प्लस साइन डी नीचे साइन सी माइनस साइन डी लगाओगे तो वो tan में कन्वर्ट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है। यस सर। सेकेंड, सेकेंड में रेंज के मेथड से नहीं करना है अनुष्का। सेकेंड में देख लो, ये 5 cos थीटा माइनस 12 साइन थीटा इज इक्वल टू दिया गया है 11। ठीक है, एंड बोला गया है अल्फा माइनस बीटा इसके रूट से, तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा। एंड बीटा भी इसको सेटिस्फाई करेगा। एंड वैसे भी देख लो, रेंज वाले मेथड से हमें क्या पता चलता है कि इसके सॉल्यूशंस हमें मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो इसके सॉल्यूशंस हमें मिलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे जब तुम इसकी रेंज निकालोगे, इसकी रेंज क्या आएगी, माइनस 13 टू 13 है ना, माइनस 13 टू 13 इसकी रेंज आएगी एंड 11 इसके बीच में आ रहा है। तो इसका मतलब इसके सॉल्यूशंस हमें मिलने वाले हैं, बस इतना पता चलेगा वो रेंज से। लेकिन आगे सॉल्व तो हमें करना पड़ेगा। तो इसमें अल्फा रूट है तो ये आ जाएगा, बीटा रूट है तो क्या आ जाएगा, 12 साइन बीटा इज इक्वल टू 11, ये सेकेंड। अब हमें अल्फा माइनस बीटा चाहिए, नहीं एक मिनट, अल्फा प्लस बीटा चाहिए। तो इसमें स्क्वायर करके ऐड तो कर ही सकते हैं, हाँ स्क्वायर करके ऐड कर देना, तो हमें यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा मिलेगा। क्योंकि क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब तुम स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा आएगा, एंड यहाँ पे साइन बीटा इंटू कॉस बीटा आएगा। तो जब ऐड कर दोगे तो साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा क्लॉस बीटा, ये बन जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा, है कि नहीं। इसके पहले में अभी जो स्टार्टिंग में हमने क्वेश्चन किया उसमें यहाँ पे दोनों जगह पे साइन थे, कहाँ गया वो पहला पे, ये वाला जो हमने क्वेश्चन किया यहाँ पे दोनों साइन है और दोनों कॉस है। तो जब हम स्क्वायर करके ऐड कर रहे थे तो हमें x माइनस वाई मिल रहा था, लेकिन इसमें एक कॉस एक साइन है, तो स्क्वायर करके ऐड करने पे अल्फा प्लस बीटा मिलेगा। ठीक है, तो वो कर देना, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 25 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 144 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 120 साइन अल्फा कॉस अल्फा। लेकिन साइन अल्फा कॉस अल्फा बन रहा है। ठीक है, कुछ देखते हैं इसका क्या किया जा सकता है। 121। ठीक, अब उसके बाद इसका स्क्वायर करेंगे, 25 कॉस स्क्वायर बीटा 144 साइन स्क्वायर बीटा माइनस 120 इंटू, क्या मैंने गलत बोल दिया था शायद, यहाँ पे साइन अल्फा कॉस अल्फा एंड साइन बीटा कॉस बीटा मिल रहा है।
ओके, तो इसको ये साइन टू अल्फा बना सकते हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे कॉस टू अल्फा, सॉरी साइन टू बीटा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा इसमें से इसको। माइनस तो नहीं करना पड़ेगा, वैसे डायरेक्टली मिल भी रहा है। एक मिनट, माइनस करे या प्लस, क्योंकि ये साइन टू अल्फा तो बन ही जाएगा और ये साइन टू बीटा भी बन ही जाएगा डायरेक्टली। यहाँ पे 25 कॉस स्क्वायर अल्फा है, यहाँ से 25 कॉस स्क्वायर अल्फा दे देंगे तो काम हो जाएगा। और 25 एंड यहाँ पे कितना बचा रहेगा, 119 साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे 119 साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, तो इसमें माइनस ही कर देते हैं। पहले वहां पे ये 25 बन गया एंड ये 119 साइन स्क्वायर अल्फा बच गया। यहाँ पे ये 60 इंटू साइन टू अल्फा इज इक्वल टू 1 to 1। यहाँ पे 25 119 साइन स्क्वायर बीटा माइनस 60 इंटू साइन टू बीटा इज इक्वल टू 1 to 1। अब इसमें से इसको जब सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये 25 गया, ये 119 एंड इंटू में ये साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, यहाँ पे माइनस 60 बाहर, ये साइन टू अल्फा माइनस साइन टू बीटा इज इक्वल टू 0। अब ये करने से फायदा क्या हुआ, ये देखो इसको हमें फैक्टराइज करना आता है एंड इसमें भी हम साइन सी माइनस साइन डी लगा के रिजल्ट ला सकते हैं। तो यहाँ से हमें मिलेगा साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा। यहाँ पे 60 में 60 इंटू 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा, ये मिल रहा है। तो यहाँ से साइन अल्फा माइनस बीटा बाहर आ जाएगा एंड यहाँ पे बचा रहेगा 119 कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस 120। एक मिनट, यहाँ पे सर वो साइन, अल्फा प्लस बीटा है ना? हाँ साइन अल्फा प्लस बीटा है, यहाँ पे कॉस अल्फा प्लस बीटा बचा रहेगा। एंड यहाँ पे देखो क्वेश्चन में मेंशन करके दिया गया है ये अल्फा माइनस बीटा पाई के इवन मल्टीपल्स नहीं हो सकते, इसका मतलब अब ये 0 नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये 0 नहीं हो पाएगा, 0 इसको होना पड़ेगा। वहां से हमें क्या मिलेगा, tan अल्फा प्लस बीटा। tan अल्फा प्लस बीटा जब तुम निकालोगे इसको 0 करके तो वो आ जाएगा 120 अपॉन 119 एंड एक बार tan अल्फा प्लस बीटा मिल गया तो साइन अल्फा प्लस बीटा भी आ जाएगा। ठीक यस है, सर। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये, और कोई मेथड इसके लिए तो दिख नहीं रही है। या तो फिर एक काम तुम ये कर सकते हो, डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, ये स्क्वायर वगैरह करने के बजाय डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। एंड हाँ, अच्छा मैंने ही बताया था खुद इसमें ऐसा करना है, tan इसमें कन्वर्ट कर सकते हो तुम, वो भी एक रह गया। एक आसान सा है ना रिजल्ट इसके लिए, इसको tan θ/2 में कन्वर्ट करो, वो भूल ही गए करना। कर सकते हो ना इसको tan θ/2 में कन्वर्ट, बोलो, वो करो। ये थोड़ा लेंदी हो गया, ये लेंदी Yes, हो गया है थोड़ा, तो उससे बढ़िया क्या करो, वहां पे tan θ/2 में कन्वर्ट करो एंड tan θ/2 में क्वाड्रेटिक बनेगी एंड उसके दो रूट्स आएंगे। तो एक रूट कौन सा होगा, tan α/2 एंड दूसरा होगा tan β/2 एंड एक बार tan α/2 एंड tan β/2 मिल गया तो वहां से हम tan अल्फा प्लस बीटा डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, वो थोड़ा इजीली आ जाएगा। तो वो करो, ये भी कर सकते लेकिन ये लेंदी हो गया, इसमें बीच में बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ी, ऐड ही क्यों किया, अगर मान लो सब्ट्रैक्ट क्यों किया, कोई अगर ऐड कर देता तो वो फंस जाता वहां पे, तो सॉल्व नहीं हो पाता। तो उससे बजाय tan θ/2 में कन्वर्ट करो। ठीक है, yes सर। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यस सर। कौन सा, फोर्थ।
फोर्थ में cos A प्लस cos B प्लस cos C इज इक्वल टू 0। यहाँ पे दिया गया है, अच्छा cos A प्लस cos B प्लस cos C इज इक्वल टू 0 एंड इफ दिस देन वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो उसको एक्सपांड कर दो तुम, वो cos 3A को, cos A cos B cos C, ये लैम्डा टाइम्स ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा 4 cos क्यूब है। थोड़ी देर के लिए इस cos A की जगह पे A ले लो, cos B की जगह पे B एंड इसकी जगह पे C, मतलब यहाँ पे ये A प्लस बी प्लस सी 0 है। और दूसरे इसमें दिया गया हमें ए बी सी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ, जब तुम उसको एक्सपांड करोगे तो वो कितना आ जाएगा 4A क्यूब माइनस 3A, 4B क्यूब माइनस 3B, 4C क्यूब माइनस 3C आएगा ना। यानी यहाँ पे ये 4 बाहर आ जाएगा ना, A क्यूब, जिनके साथ 4 आ रहा है उनको एक साथ ले लो, उनको एक साथ ले लो। एंड हमारे पास क्या है, A प्लस बी प्लस सी 0 प्रेजेंट है, वो दिया हुआ है, तो ये 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे बचता है ये क्या है, ए बी सी लैम्डा टाइम 4 इंटू लैम्डा टाइम्स ऑफ A क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। एंड तुम ही बताओ, अगर A प्लस बी प्लस सी 0 होता है तो A क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को क्या लिख सकते हैं, 3ABC, 3ABC। है ना। तो एक तरफ जब लेके आ जाओगे या कंपेयर ही करोगे डायरेक्टली, ये 12 लैम्डा ABC, इसका मतलब 12 लैम्डा इज इक्वल टू 1, तो लैम्डा इज इक्वल टू 1/12। क्लियर है? यस सर। फिफ्थ, यस सर। फिफ्थ में अभी आज ही हुआ वो कंसेप्ट, 2 बार हमने अप्लाई, किसने पूछा था, आर्या ने पूछा था ना, वो ए वाला क्वेश्चन सेम वही है। सम ऑफ द ऑल पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच दिस हैज सॉल्यूशन। तो इसका मतलब इस 2 प्लस लैम्डा 2 लैम्डा प्लस 1 को किसके बीच में लाई करना चाहिए, -5 to 5, है कि नहीं, तभी तो सॉल्यूशन मिल पाएगा। अब यहाँ से लैम्डा ये उधर भेज दो, ये 4 और ये -6, 2 लैम्डा आएगा इसके बीच में, तो लैम्डा आ जाएगा -3 एंड 2। तो यहाँ से लैम्डा के इंटीग्रल वैल्यूज देख लो कौन सी है, -3 -2 -1 0 1 2, तो इनके स्क्वायर का सम निकाल लो। ठीक है, यस सर। क्योंकि जब हमने वो लेफ्ट हैंड साइड वाला देखा उसकी रेंज आती है -5 to 5, तो इसका अगर सॉल्यूशन हमें चाहिए होगा तो 2 लैम्डा प्लस 1 को -5 to 5 के बीच में लाई करना होगा। तो वहां से 6, यस सर। यस सर। 6 में वो m+n चाहिए तो ऐड कर दो उसको, तुम्हें क्लियरली दिख जाएगा कि वो m+n क्या है। कौन बताएगा m+n क्या है, क्या वो a cos अल्फा प्लस a sin अल्फा का क्यूब है क्या, होल का क्यूब, बोलो यस सर। है। यस। एंड फिर उसके बाद m-n क्या है बताओ, cos अल्फा माइनस sin अल्फा। a sin अल्फा का होल क्यूब है। और उसके बाद हमें क्या पूछा गया है, m+n की पावर में 2/3 एंड m-n की पावर में 2/3। तो यहाँ से जब हम मतलब m+n एंड m-n की जगह पे ये वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा a cos अल्फा प्लस a sin अल्फा का स्क्वायर है, यहाँ पे a cos अल्फा माइनस a sin अल्फा का स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, सर हाँ सर वो m+n और m-n में a बाहर है सर, उसका क्यूब नहीं है। हाँ सर। a बाहर आता है क्या, अच्छा Yes, सर sir. ये बाहर आता सही है सही है, a बाहर है, a बाहर, ये रहेगा a, यहाँ पे a, तो ये a की पावर में 2/3, ये भी a की पावर में 2/3 आएगा। ठीक है,
उसके बाद 7 8। अब Good, 7th sir. में पता चल गया ना कैसे करना है। Yes, sir. पहले tan x by 2, tan x by 2 से cos x एंड sin x निकाल लेना, एंड देन उसमें पुट कर देना। 8 में ग्राफ है रे, ये देखो अनुष्का, ये जितने भी हमने क्वेश्चन देखे ना इस तरीके के, हमें साइन मतलब इस तरीके का फॉर्म गिवन था, ठीक, एंड हमें किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पूछी थी, किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पूछी थी, तो इस तरीके के क्वेश्चन में हमेशा tan में कन्वर्ट करके करना है। एंड रेंज वाली मेथड यहाँ से कहाँ आ रही है, वो बस इसके लिए देखना है वो रेंज क्या, ये c माइनस टाइम्स ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है या नहीं। Okay, sir. और हमें अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पूछी तो tan में कन्वर्ट करके करो ऐसे क्वेश्चन को। Yes, sir. 8 में ग्राफ cot x का ग्राफ बनाओ, और वो 31 पाई बाई 2 तक है ना, बहुत लेंदी हो गया ये, तो इसमें हम इसके पीरियोडिसिटी की हेल्प लेंगे। कॉट का ग्राफ कितने इंटरवल के बाद रिपीट करता है, बोलो। कॉट का ग्राफ कितने इंटरवल के बाद रिपीट करेगा, पाई इंटरवल पाई पाई के बाद, Pi. ठीक है। यहाँ पे माइनस पाई आएगा, उसके बाद रिपीट करेगा। ये कॉट का ग्राफ हो गया, ठीक है। ये पाई हो गया, ये 0, ठीक, ये यहाँ पे 2 पाई हो गया, ये माइनस पाई। अब उसके बाद वो लाइन हम बनाते हैं, क्योंकि इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते हम, और इसमें नंबर ऑफ रूट्स पूछे गए, मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो इसको ग्राफिकल मेथड से ही निकालना है। एंड y इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस एक्स, तो वो जब लाइन तुम बनाओगे तो वो इस तरीके की लाइन आएगी, ये माइनस पाई बाई 2 होता है ना, माइनस पाई बाई 2 से पास होती हुई। तो देख लो, अगर हम माइनस पाई टू 0 के बीच में देखते हैं तो ग्राफ कितने जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 1. 1। फिर 0 टू पाई में देखते हैं कितने जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 1 पाई टू 2 पाई में 1. 1। तो इसी चीज की हेल्प लेनी है, अगर हम ऐसे पाई पाई के इंटरवल्स देख रहे हैं तो हर एक इंटरवल में एक एक सॉल्यूशन मिल रहा है, तो देख लो कितने ऐसे इंटरवल्स हमें मिलने वाले हैं, 32 पाई पाई के कितने इंटरवल्स मिलेंगे वो देख लो, और उसके बाद आंसर आ जाएगा उसका। क्लिक कर लोगे अब ये, क्योंकि इसमें ग्राफ 31 पाई बाई 2 तक बनाने की जरूरत नहीं है, ये ग्राफ रिपीट करता है, हर पाई के बाद रिपीट करेगा। एंड हमें ये भी दिख गया कि हर एक माइनस पाई टू 0, 0 टू पाई, पाई टू 2 पाई, हर एक इंटरवल में ऐसे एक एक सॉल्यूशन मिल रहा है। तो जब हम उसको देखते हैं माइनस पाई टू 31 पाई बाई 2, इसके बीच में कितने इंटरवल्स आते हैं, तो वो कितने हैं, 17 15 17 आते, तो 17 बार इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। Yes, sir. फिर उसके बाद कितने दिए थे इसमें, 10 दिए थे ना, Yes, sir. 9, ठीक है। 9th और ये 10th जो है अगले इसमें डिस्कस कर लेंगे। और ध्यान रखना, आज जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस हुए हैं उसको एक बार फिर से जरूर सॉल्व करना घर पे, ठीक है। जो भी डाउट्स थे तुम लोगों के तो घर पे फिर से सॉल्व करके देख लेना। क्या है, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन E1 में क्या हो गया तुम्हें, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 E1, अच्छा वो E1 रह गया था कल, ओके ओके ओके। सर आप कल बोले कि लास्ट में हाँ बताओगा ना। हाँ, तो इसमें एक आगे जाके चीज तुम देखोगे सीक्वेंस सीरीज में AMGM,
लेकिन अर्ली वाले बच्चों बताओ, क्या इसमें हम AMGM से इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? सोच समझ के बताना। सोच समझ के बताना, AMGM से इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? क्योंकि ये पॉजिटिव तो हमें दिख रहे हैं, पॉजिटिव दिख रहे हैं, तो AMGM लगेगा या नहीं लगेगा तुम बताओ। और अगर हम लगा भी देंगे AMGM तो उससे एग्जैक्ट मिनिमम वैल्यू मिलेगी या नहीं मिलेगी? सही है अभिषेक, बाकी लोग भी थोड़ा सोचो। J2 वालों को मैं बाद में बता ही दूंगा क्यों ऐसा होगा। क्यों ऐसा होगा? सर cos स्क्वायर x इंफिनिटी तक नहीं जाता। क्या यहाँ पे वो चीज 0 हो सकती है क्या? ये cos स्क्वायर x 0 हो सकता है क्या, ये बताओ। सर cos स्क्वायर x क्या यस सर, हो सकता है ना। हो सकता है? नहीं हो सकता ना सर, वो डिफाइन ही नहीं होगा। यस सर। और ये भी एक चीज तुम यहाँ पे सोच सकते हो, ये sec स्क्वायर x है ना, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आती है? माइनस इन्फिनिटी। -1 अबे मिनिमम वैल्यू sec स्क्वायर x की पूछ One. रहा हूँ मैं, मिनिमम। -1 अरे One. 1, अरे sec स्क्वायर x। 1 एक मिनट। तो यहाँ पे ये 1 से शुरू होगा, एंड उस टाइम पे मैंने बताया था अगर ऐसी चीज हो रही है तो उसमें AMGM नहीं लगा सकते। एक क्वेश्चन हमने देखा था, याद करो, x+2/2 समथिंग और x के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन, ऐसा ही कोई क्वेश्चन था ये, है ना? यस यस तो सर। दिया था मैंने वहां पे, और उसमें हमने AMGM से नहीं किया था, हमने वो क्वाड्रेट लीनियर बाय क्वाड्रेटिक से उसको किया था, भले ही वो पॉजिटिव आ रहा था। क्योंकि यहाँ पे ये मान लो 0 to 1 के बीच में चलो आएगा, लेकिन इसकी शुरुआत होगी 1 से, ये 1 से शुरू हो रहा है उसके वजह से। सर हाँ सर मैंने कैसे क्या बताऊँ क्या? हाँ, मैं बताता हूँ ना, अभी तुम रुको, मैं बताता हूँ इसको करने का तरीका। ठीक, एक ही क्वाड्रेंट में देख लो, उससे हमें आइडिया लग जाएगी। क्योंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल देखेंगे, सेकंड के, थर्ड के, फोर्थ के, सब में ये पॉजिटिव आने वाला है क्योंकि स्क्वायर है। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, मान लो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी बताओ, f(x) की वैल्यू इस पॉइंट पे, f(x) की वैल्यू कितनी आएगी? 5। 5, क्योंकि वहां पे cos भी 0, मतलब cos 0 हो जाता है, sec 0, एंड cos 0 1 एंड sec 0 भी 1 ही रहता है, तो वैल्यू आ जाएगी 5। ऐसे ही अब तुम बताओ π/4 पे निकालेंगे तो कितनी आएगी? π/4 पे π/4 पे बताओ। 5/4 17 कुछ भी π/4 9/2 17/2, ठीक है। चाहो तो π/3 पे भी निकाल ही लो, π/3 पे कितनी आएगी? वन बाई 4 + 16 आएगी। एंड जैसे ही हम इसको π/2 लेके जाएंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? π/2 लेके जाएंगे तो इन्फिनिटी, क्योंकि सेक तो इन्फिनिटी चला जाएगा तो इन्फिनिटी आएगी। तो इसको देखो, इसकी वैल्यू कैसी हो रही है, बढ़ रही है या घट रही है? पैटर्न देख के बताओ। बढ़ रही है। बढ़ रही है। एंड मिनिमम वैल्यू कितनी दिख रही है हमें?
5 एंड ये बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जा रहा है? infinity. इंफिनिटी तक। तो इसकी वजह से इसकी रेंज आ जाती है 5 to इंफिनिटी। क्लियर? यस सर। क्योंकि अगर हम AMGM Yes, से sir. निकालते तो क्या हो जाता? AMGM से निकालते तो, और इसमें एक और चीज बता देता हूं मैं, AMGM से इसको क्यों नहीं किया वो भी सुन लो। वो JA2 वालों के लिए यही मेथड है, एंड बाकी अर्ली वालों के लिए भी इसी से आंसर आने वाला है जो भी एग्जैक्ट रहेगा। लेकिन अब इसमें AMGM नहीं लग पाएगा, जन है cos स्क्वायर एक्स, इसमें लगा के देख लेते हैं। अपॉन 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू ये cos स्क्वायर एक्स 4 अपॉन cos स्क्वायर एक्स इसकी पावर में 1/2। ये cos स्क्वायर गया, एंड यहाँ से जो वैल्यू आएगी ये 4 आ जाती है। और इसकी वैल्यू 4 होने का मतलब क्या है? AM इक्वल टू GM होना चाहिए, है कि नहीं? AM इक्वल टू GM होना चाहिए, वैल्यू 4 आने का मतलब। एंड AM इक्वल टू GM होने के लिए इन दोनों नंबर्स का सेम होना जरूरी है। यस सर। Yes, तो sir. cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 4/cos स्क्वायर एक्स। एंड तुम ही बताओ cos x की पावर 4, क्या 4 कभी आ पाएगा क्या? बोलो। नो सर। No, sir. नो सर। मतलब इसमें AM इक्वल टू GM कभी हो पाएगा क्या? No, sir. नो सर। तो क्या हम AM GM से इसकी मिनिमम वैल्यू बता पाएंगे क्या? नो सर। No, sir. ये भी एक रीजन है। एंड दूसरा रीजन जो 1 नहीं 1 से शुरू होता है, वो एक समझने के लिए, बाकी एक्चुअल रीजन उसका ये है, इसमें AM इक्वल टू GM कभी पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। इसी वजह से वहां पे देखना, A को अगर हमें A से A क्यूब लाना होता है तो हम A को 3 इक्वल पार्ट्स में तोड़ते हैं, क्योंकि 3 इक्वल पार्ट्स में तोड़ने से ही हमें वहां पे दिख जाता है कि वो AM इक्वल टू GM वहां पे पॉसिबल होगा। वरना मान लो अगर तुमने इक्वल पार्ट्स में नहीं तोड़ा, तब तो फिर वो तीनों कभी इक्वल हो ही नहीं पाएंगे, मतलब AM इक्वल टू GM कभी आ ही नहीं पाएगा। तो क्लियर है रीजन AM GM से क्यों नहीं गए यहाँ पे? यस सर। तो इसमें सर हाँ सर हम ऐसे कर सकते थे क्या कि cos स्क्वायर एक्स प्लस 4/cos स्क्वायर एक्स लिया, फिर और cos स्क्वायर एक्स की जो रेंज है वो 0 to 1 है, तो हाँ फिर cos स्क्वायर एक्स टेंड्स टू 1 करके 1 प्लस 4/1 दैट इज 5, और cos स्क्वायर एक्स टेंड्स टू 0 करके 0 प्लस 4/0 दैट इज इन्फिनिटी। तो हाँ 5 to इन्फिनिटी आंसर आता है। हाँ, ऐसे मतलब मैंने भी वही किया है, एक तरीके से वही है वो जो यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो क्लियर है अब ये? यस सर। अब डिस्कशन में इम्पोर्टेंट है, इसकी वजह से मैं टाइम देता हूँ डिस्कशन में। सॉल्व करके आओगे तो उसका अच्छे से फायदा मिलेगा तुम लोगों को, वरना फिर बैठा रहने पड़ेगा, बैठे रहोगे। तो बैठे ही रहे, आज तो 10 बच्चों को छोड़ दिया जाए, बाकी सारे देख रहे होंगे क्या चल रहा है, ये कहाँ से क्या हो रहा है कि नहीं? चलो, तो किसी का कोई डाउट रह गया है? और आज जो भी डिस्कस हुआ है, जो भी तुम लोगों ने सुना है, मतलब मान लो जिन्होंने सॉल्व नहीं भी किया होगा, तो एक बार घर पे जाके उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो। मतलब घर पे जाके का, घर पे ही हो तो क्लास के बाद सॉल्व करो। ठीक है, और वो जो 3 क्वेश्चंस थे वो बताओ कौन से, जो दिए गए थे ना एक सॉल्यूशन क्रिएशन, उसमें बस मुझे लास्ट वाले का आंसर बताओ क्या आएगा, लास्ट वाले का। वही मेन चीज है बताने की, वही थी। कितने लोगों ने वो tan वाले का आंसर निकाल लिया है? 2 ही। ठीक है,
हाँ, कौशल गलत है, अभिषेक सही है। ठीक है, देख लो अब यहाँ पे। हाँ, सबसे पहला क्या था उसमें? Sin 3 theta is equals to cos theta. ये है। तो यहाँ पे हमें इसको सॉल्व करना है। तो क्या इस बताओ, इस कॉस को हम साइन के टर्म्स में ला सकते हैं क्या? इस कॉस को एलाइड एंगल की हेल्प से। Sin 90 minus 90 माइनस थीटा। लेकिन जनरली Yes. कोशिश ये करना वो कॉस के टर्म्स में ही रहे, कॉस कॉस के टर्म्स में ले आओ इक्वेशन को, ये कोशिश रखना। क्योंकि साइन के इसमें जब जनरल सॉल्यूशन लिखते तो क्या हो जाता है, -1 की पावर में n आता है, एंड वहां पे हमें n इवन n ऑड ऐसे केसेस बनाने पड़ते हैं। लेकिन कॉस में डायरेक्टली कैसा होता है, n 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, तो वहां पे केसेस बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो कॉस के टर्म्स में ही रखना। एंड वहां से अगर हम बात करेंगे तो ये कॉस π/2 माइनस 3 थीटा ऐसा लिख सकते हैं साइन 3 थीटा को। बोलो। यस अब देख लो, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा जैसा ये दिख रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/2 माइनस 3 थीटा। साइन वाले से भी जा सकते थे, लेकिन मैंने रीजन बता दिया उससे क्यों नहीं गए। वहां पे इनके ऊपर केसेस बनाने पड़ेंगे। अब यहाँ पे थीटा को एक तरफ लाना है। हमें थीटा इज इक्वल टू एक तो ये मिल रहा है 2n पाई प्लस π/2 माइनस 3 थीटा, एंड थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 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 ले रहे ना, माइनस π/2 प्लस 3 थीटा। तो इसको जब इधर लेके आ जाएंगे तो 4 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस π/2। तो यहाँ से जो थीटा मिलेगा वो रहेगा n π/2 प्लस π/8। एंड यहाँ पे जब लेके आ जाओगे थीटा को इधर, तो ये -2 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस π/2। तो थीटा आ जाएगा -n पाई प्लस π/4। एंड यहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? No, sir. किसी और ने दूसरे मेथड से सोचा है क्या? टैन से करने गए क्या? टैन से किया कैसे वैसे तुमने? सर ये वाला नहीं, वो लास्ट वाला। लास्ट वाला। ओके। इस वाले में कोई और मेथड किसी ने लगाई है? कोई है? सर ट्राई किया था वो sin 3 थीटा माइनस cos थीटा किया था, फिर वो साइन ने लगाया था। ठीक है, अब पता चल गया ना, इसमें इस तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट क्या था? 2 sin square x is equals to 2 minus sin square 2x. 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 minus हाँ 2 sin square 2x. 2 साइन स्क्वायर 2x, ये है। कैसे करोगे बताओ इसको? सर तीसरे वाले में माइनस sin2x था सिर्फ। माइनस था कैसे? अच्छा ठीक है, कैसे करोगे?
सर वो साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस 4x लिख देंगे। एंड देन मतलब इसमें एक काम करो, इस साइन स्क्वायर 2x को इधर ले, मतलब पूरे को इधर लेके आ जाओ। साइन 2x की जगह पे हम 2 sin x इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं, उसका स्क्वायर है। इसका मतलब ये बन जाएगा 4 sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, एंड ये बन जाएगा यहाँ पे -2 cos स्क्वायर एक्स बनेगा। -2 को बाहर ले लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये हाँ सर और एक भी कर सकते हैं ना? क्या कर सकते हैं? सर वो 2 में से 1 निकाल के अगर हम LHS में ले जाए तो हमें sin 2x मिलेगा और उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। नहीं बेटा, वो cos 2x बनता है, ठीक है, सॉरी। ऐसे ध्यान रखना। वहां पे फिर तुम cos 2x में क्वाड्रेटिक बना के कर सकते हो, sin 2x में, ठीक है। यस तो cos स्क्वायर एक्स बाहर, 4 sin स्क्वायर एक्स -2 इज इक्वल टू 0, तो एक cos स्क्वायर एक्स हमें मिल गया 0, एंड यहाँ से sin स्क्वायर एक्स कितना आ गया 2/4, एंड cos स्क्वायर एक्स 0 है, इसका मतलब cos x 0 है, तो यहाँ से हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 2n + 1 इंटू π/2, और sin स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ये 1/2, तो इसका मतलब अब ये क्या है 1/√2 का स्क्वायर मीन्स sin π/4 का स्क्वायर, तो यहाँ से x इज इक्वल टू मिलेगा n π + -π/4। क्लियर? यस सर। और n बिलोंग्स टू इंटीजर। तीसरा क्या था? थर्ड 2 tan x upon 1 minus tan square x. है 2 tan x upon tan 2 theta minus tan theta. कुछ भी पढ़ते हो और कुछ भी लिखते हो, Tan 2 theta minus सर tan tan theta. 2 थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा। सॉरी सर, मैंने वो पहले से बताया था, सॉरी। सॉल्यूशन मांग रहा हूँ क्या मैं तुमसे, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ये देखो, इसमें एक तो तुम वो tan थीटा में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हो, या तो इसको जब तुम डिनोमिनेटर में लेके जाओगे तो तुम्हें दिख जाएगा कि ये क्या है, क्या है ये। अब उसके लिए फॉर्मूले tan पता t होने minus चाहिए अच्छे से। tan 2 theta minus क्या ये tan 2 थीटा माइनस थीटा है Yes. yes sir. इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से ये tan थीटा आ जाएगा इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा n पाई प्लस π/4 आ जाएगा। लेकिन अब इसके बाद एक कहानी यहाँ पे आती है। अभी तक जैसे मान लो हमने लॉग इक्वेशन सॉल्व किए थे, तो कैसे करते थे उसको, पहले x की वैल्यूज निकालते थे, देन ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके देखते थे, है कि नहीं, ऐसा ही Yes, करते थे। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से इसमें भी करना वैसे ही है, लेकिन अभी तक हमने क्यों नहीं किया ऐसे, क्योंकि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम इक्वेशंस हमने देखे सब में साइन कॉस आ रहा है ज्यादातर, इसमें एक को छोड़ दिया जाए वो tan वाले को, बाकी सब में साइन कॉस है, तो क्या कभी नॉट डिफाइन होते हैं क्या किसी एंगल के लिए? no sir. नहीं, तो इसकी वजह से इनको हम ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके नहीं देख रहे हैं, क्योंकि साइन कॉस तो हमेशा डिफाइन रहते हैं, उसका डोमेन आर होता है, वो कहीं नॉट डिफाइन नहीं रहेंगे, ठीक है। तो इसके वजह से अब तक तो पुट करके नहीं देखा, लेकिन और एक tan वाला जो था उसमें पुट करके देखना है वापस, वो वहां पे बताना रह गया था, लेकिन इस क्वेश्चन के थ्रू समझ लो। यहाँ पे tan आता है, क्या tan सारे एंगल्स के लिए डिफाइंड रहता है क्या? No sir. No, नो sir. सर। कुछ ऐसे एंगल्स भी होते हैं जिसके लिए वो नॉट डिफाइन होता है,
तो इसका मतलब एक काम करो, अब tan आ रहा इसकी वजह से इसको ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके जरूर चेक करना। तो जब हम ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करते हैं तो ये tan टू थीटा क्या बन जाएगा? टू एन पाई प्लस पाई बाई टू बन जाएगा। मतलब वो एक तरीके से 90 का इसमें आएगा। एंड tan 90 कितना रहता है? Not defined. Not defined. Not defined. तो नॉट डिफाइंड रहता है। तो क्या हम ये वाला एंगल ले सकते हैं क्या? एन पाई प्लस पाई बाई No, 4? sir. No, sir. नहीं, तो इसकी वजह से एज tan 2 थीटा इज नॉट डिफाइंड फॉर थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 4, देयरफॉर थीटा बिलोंग टू क्या आ जाएगा? पाई। क्लियर है? सर हाँ, सर उसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व किया ना सर, तो जो थीटा है वो n पाई माइनस पाई बाय 4 भी आता है सर। ठीक है, n पाई माइनस पाई बाई 4 भी, तब भी वो नॉट डिफाइन ही आएगा, यस है कि नहीं? तो ये क्लियर है कंसेप्ट। जब भी अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में tan, cot, sec, cosec ये चीजें आएगी, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आएंगे, तो इक्वेशन सॉल्व करने के बाद जो भी एंगल आ रहा होगा उसको ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके जरूर चेक करना। ठीक है, क्योंकि वो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नॉट डिफाइन हो सकते हैं। अभी तक जितने भी इक्वेशंस थे उसमें सिर्फ साइन कॉस था, तो वो कहीं पे नॉट डिफाइन नहीं हो सकता है। तो इसकी वजह से हमने ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके नहीं देखा, जरूरत भी नहीं थी, लेकिन अब है। यहाँ पे tan आता है एंड ये थीटा हमने सॉल्व करके निकाला, ये थीटा आ गया, लेकिन इस थीटा के लिए तो tan नॉट डिफाइन हो रहा है, tan टू थीटा। तो इसकी वजह से इसको हम इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं कह सकते, तो पाई होगा इसका आंसर। तो किसी को कोई डाउट इसमें? No, sir. तो कब कब एंगल्स को ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके देखना है, क्लियर हो गया? Yes. तो जब भी tan, cot, sec, cosec ये इक्वेशन में प्रेजेंट रहेंगे तब। हो गया? Yes, sir. तो आज जितने भी क्वेश्चंस हमने डिस्कशन में डिस्कस किए हैं उन सबको घर पे सॉल्व करके देखना। फिर से एक बार बोल सर। रहा हूँ, रीजन है अच्छे क्वेश्चंस थे उसमें कुछ, इस वजह से बोल रहा हूँ मैं ये। हाँ बोलो। सर लेकिन इस क्वेश्चन को सिंपलीफाई करने के बाद तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 आता है, तो फिर वो थीटा इज इक्वल टू 45 हो सकता है ना? हाँ, तो लेकिन थीटा 45 ले लिया तो उसके लिए tan 2 थीटा तो नॉट डिफाइंड रहेगा ना। ठीक है, और अभी तुम यहाँ पे 45 वगैरह ऐसे बात मत करना, एक एक एंगल वाली, जनरल टर्म में बात करो, जनरल सॉल्यूशन के फॉर्म में। ठीक है, अभी बच्चे नहीं रहे यस हैं। सर। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है हम देख चुके हैं। तो अगर tan थीटा 1 आ रहा है तो 45 मत बोलना, सिर्फ वो 225 भी हो सकता है, बहुत इनफाइनाइट एंगल्स हो सकते हैं। तो जनरल वे में बात करनी है तो n पाई प्लस पाई बाई 4। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट इसमें टाइप्स लेंगे, अब आज तो नहीं हो पाया डिस्कशन की वजह से। ठीक है, कोई नहीं, नेक्स्ट इसमें होमवर्क तो कुछ नहीं दे रहा हूं मैं, फिर से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बोल रहा हूँ, तो सॉल्व करके जरूर देखना। ठीक है सर। हाँ सर वो आज की लिंक थोड़ी जल्दी डाल सकते हैं सर, मैं मिस हो गया। क्या? मैं आज डिस्कनेक्ट हो गया था लिंक। ठीक है, कोई नहीं, ठीक है, आज के लिए इतना ही है।